स्टोरी की ओर। जो एकता कपूर के सीरियल है, जो उसका फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था पैसों को लेकर ही हुआ था। डॉलर में फर्स्ट फ्लोर खड़ा किया है, लेकिन आप लोगों की उसने कदर नहीं की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक दे दीजिए। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी एक बार फिर से मैं खा पी कर आप लोगों के सामने आ गई हूँ। ये वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग 11 बजे मिल जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो की ओर चलते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि झूठी ने इतने ध्यान से वीडियो को वॉच किया है, जिसमें मैंने बोला कि ससुराल वालों ने हड़पे जेवर। ये टाइटल है मेरा परसों के एपिसोड का, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ बातें जो हैं वो याद करवाना चाहती हूँ, थोड़ा सा पास्ट में ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर हम लोग एबी के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये याद करवाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप पास्ट में जाइए और वहां पर सोचिए कि आप लोग एठे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। जब ये जो है झूठी शिमला गई थी तो उस समय जे 5 स्टार होटल में रुकी थी। वहां पर क्या था कि एक पर्सन के साथ एक पर्सन फ्री था मतलब 2 लोग आ सकते थे, ठीक है। वहां पर ऐसा था कि कपल के लिए जो था कि वो इन लोगों के लिए बुकिंग थी, क्योंकि यूट्यूबर थे और यूट्यूबर को बहुत बड़ा लेस मिला था। यहाँ कहें कि फ्री का ही इनको वहाँ रहने का, खाने का, पीने का, जिसमें कि रहने के लिए 2 दिन और 2 रातें, और हाँ 2 दिन 2 रातें, ठीक है। ब्रेकफास्ट इंक्लूड था उसमें, ठीक है जी। लेकिन एक पर्सन जो है यूट्यूबर के साथ कोई भी आ सकता था, तो ये था। लेकिन इसने उधर मम्मी से पहले बात कर ली, उधर मम्मी का भी मन नहीं था, ठीक है। इधर फिर इसने अपनी मदर इंडिया से बात करी। वो कहती हाँ मेरा मन था जाने को, मैं जा सकती थी, मैंने 2 छुट्टियां मिल जानिया से यहाँ जा मैं लल्लन दी, है ना। तो ऐसे करके तो इसने कहा तो कोई बात नहीं मम्मी आप ले लो। तो वो जो भोली वाली जो है मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, उसको तो मैं वैसे ही बातों में फंसा लूंगी। चलो जी वहां जाकर कहती कि मैं होटल में उनको याद कराऊंगी कि देखिए मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो क्या हो गया, मैं 2 पर्सन को साथ ले आई तो आप लोग लेस दीजिए। ये सब बातें थी। बड़ा एंजॉय किया, घूमे फिरे वहां पर, ठीक है। और हुआ क्या कि जैसे जाने लगे तो उन्होंने बोला मैम आपको 15,000 जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो झूठी कहती हाँ मैं तो भी प्लास्टिक मनी यूज करती हूँ, ठीक है, वो भी मुझे यूज करनी नहीं आती है ना जी, क्योंकि मेरे साथ सॉरी वो मोटू बिटिया नहीं है ना। तो फिर अब मैं क्या करूं, ऐसा तो नहीं है, प्लीज सर आप कुछ देखिए करिए। तो उन्होंने बोला झूठी ऐसा है, कपल का था यहाँ पर, फिर भी तुम कपल नहीं, तो जी कोई बात नहीं, एक पर्सन साथ में लाना अलाउ था, लेकिन आप यहाँ पर 2 पर्सन लेके आए हो तो एक का तो आपको पे करना पड़ेगा। तो उसका जो है 15,000 लेस लूस करके चलो जी हम इतना ही कर दें। पहले तो झूठी ने ब्रेकफास्ट में ये मेवे वगैरह जो है उड़ाए, ड्राई फ्रूट जिसको कहते हैं ना, थोड़ा ये मम्मी थोड़ा सा टिफिन में ये नाश्ता पैक कर लेते हैं, मम्मी ये हम बाद में आराम से खाएंगे, भर पेट हम लोग ब्रेकफास्ट ही ठूस लेते हैं, लंच का तो मम्मी छोड़ ही दो, फिर बाद में डिनर का देखा जाएगा, ये सब चीजें थी, ओके। और जब 15,000 देने की बारी आई तो अब झूठी के तो उड़ गए तोते, है ना। अब झूठी के पास पैसे थे भी, अपना कार्ड जो है वो स्वैप करवा सकती थी, लेकिन झूठी चाहती थी कि चलो जी बेस्ट फ्रेंड भी थोड़ा सा इसमें शेयर करे। और बेस्ट फ्रेंड ने कहा बिटिया मैं तो अपने साथ कुछ भी लिक्विड मनी लेकर नहीं चलती हूँ बच्चे, मेरे पास एक गोल्ड रिंग है, चल तू वो ही ले ले। तो इसने बड़ा कहा नहीं मम्मी रहने दो, मम्मी नहीं रहने दो। वो कहती ले ले बच्चे ले ले। तो फिर उसने दे दी इनको रिंग झूठी को, ओके। तो फिर झूठी ने वो रिंग इनके हाँ हाँ ही करते पहन ली और फिर अपना कार्ड स्वैप करवाया, घर आ गई। अब मोटू बिटिया उस समय वेली थी चांदपुर में, अपने दोस्तों के साथ पार्टी उड़ा रही थी। तो मोटू बिटिया को पहुंची नोटिफिकेशन। मोटू बिटिया का मन किया कि चलो जी देखा जाए ये झूठी क्या करे। मोटू बिटिया ने देखा, मोटू बिटिया कहती है ये मेरी माँ की अंगूठी उड़ा के बैठी है, अच्छा रुक जरा। तो मोटू बिटिया ने करा फोन। मोटू बिटिया कहती अरे झूठी ऐसा है, तुम जो है ना अब मेरी माँ की अंगूठी करो वापस, मैं अभी तुम्हें पैसे तुम्हारे ट्रांसफर करती हूँ। तो मोटू बिटिया ने वहां से पैसे इसको ट्रांसफर किए, ओके।
तो जी इसको अंगूठी वापस करनी पड़ गई। ओके, अभी ये कुछ भी कहानियां सुनाए भैया, ये लालची लोग एक अंगूठी के लिए तो वहां पर गुलाब सिंह को दिहाड़ी दोबारा से करनी पड़ रही थी कि डबल डबल जो है शिफ्ट लगानी पड़नी थी, अगर पुत्तन के वहां उसको एक सूट दादी सास को दे दिया जाता तो, है ना। तो ये सब फालतू की बातें उस समय पुत्तन के समय ही सारी याद आ रही थी इनको, जूठी को। अब जूठी ने एक और कहानी गढ़ी है। इसका कहना है कि कोविड के दिनों में जो है सारा गोल्ड जो है वो सेल करना पड़ा। जूठी रह तो रहे थे अपनी मदर इंडिया के जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, खा पी रहे थे मदर इंडिया के जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, जूठी ने थोड़ा सा राशन पानी डलवाया था, जिसके लिए मोटू बिटिया ने कहा था। अभी स्क्रिप्ट तो मैं भी लिखती हूँ, ठीक है। उस समय मोटू बिटिया की जॉब नहीं थी, लेकिन इंस्टॉलमेंट इनको पे करनी थी घर की, CHD की, और इंस्टॉलमेंट पे करनी थी गाड़ी की, और खुद जो है कुछ जो है मतलब कि इन्होंने कोई करवाया होता है ना, किसी ने इंश्योरेंस करवाया होता है, कुछ है ये है वो है, कुछ वो भी पे करना होगा, है ना। लेकिन वो सब तो झूठी कर रही थी फिर मोटू बिटिया, है ना। तो मोटू बिटिया की ये जो बातें झूठी यहाँ पर इसने उड़ाई हैं, बताई हैं, वो बिल्कुल झूठ है। चलिए जी पहुंचते हैं 2018 में। 2018 में यहाँ पर झूठी ने बताया था सबको कि अच्छा, मोटू बिटिया की स्टडी जो है अभी चांदपुर में जो भी स्टडी हुई है सारा खर्चा जो है झूठी ने दिया, ठीक है। वो तो जी सरकार की ओर से है कि 25,000 जो है वो स्टूडेंट को देते हैं, जिसमें स्टूडेंट अपना रहने पीने का खाने का खर्चा होता है, लेकिन खर्चा जो है उनका रहने का नामात्र होता है, वो उन्हीं IIT की ओर से ही होता है। लेकिन वहाँ पर खाने पीने का तो होता है थोड़ा बहुत। मोटू बिटिया अपने घर परिवार को भी देना चाहती थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती थी। ये बात मोटू बिटिया की आज भी है और वो जायज़ भी है, बनता भी है। अच्छा, अब फिर थोड़ा सा पास्ट से निकल के आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेरे कमेंट के बारे में किसी का कहना है कि पुत्तन ने लिखा, किसी का कहना है किसने लिखा, तो मैंने उसमें क्लियर किया था झूठी ने लिखा है। झूठी वर्ड यूज़ करती है ना, बीच बीच में चुल, बीच बीच में कुछ हो। देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपने गौर फरमाया होगा इसकी बातों में, तो ये सारी की सारी स्क्रिप्ट इसने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करी है झूठी ने। मोटू बिटिया की स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के तो जहां लिख देती हैं। अब जेवर वाला तो सब चीजें क्लियर हो गई, अब बारी आती है दहेज के लोभी। अब बताना चाहती हूँ कि चंपा चमेली की दहेज की जो शॉपिंग हो रही है, खुद गुलाब सिंह जा जाकर वो फर्नीचर की शॉपिंग करवा रहा है। तो सोचिए जहां पर उसके दो भाइयों को कितनी दिहाड़ी करनी पड़ेगी। चंपा चमेली खाने की शौकीन, जंक फूड, ओके। और यहाँ पर गुलाब सिंह का ही कहना है खुद की पुतन को कि ये गंदमंतु ने कहाँ से सीखा, ठीक है। कद्दू खाया कर कद्दू, तो वो कद्दू खा खा के कद्दू तो नहीं खैर हुई, है ना। लेकिन बहुत सारे कद्दुओं के लिए उसने बोला है, वो मैं अभी आगे भी स्टोरी में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दहेज के लोग भी खुद दहेज लेना जानते हैं। जैसा मैं पहले भी बोलती हूँ कि ये लोग किसी को गिफ्ट देने में बिलीव नहीं करते। और ये चंपा को जब चुन्नी चढ़ाने जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या गिफ्ट लेकर जाएंगे, ये सब लोग अभी मतलब डाउटफुल है क्या क्या लेके जाएंगे, ओके। लेकिन चंपा चमेली के वहां से क्या क्या आएगा उसका ये दिल खोल के, दो हाथ खोल के वेलकम करेंगे। तेल चौके इधर उधर, है ना, जैसे हम लोगों के पंजाबियों में वेलकम करते हैं, ठीक है। ये वो बात है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने अगर गौर फरमाया होगा कि आने वाली दुल्हनिया जो है वो पहले से ही बता रही है कि घर में कलर किस तरह का होना चाहिए। देखिए अपने रूम का तो तुम जो मर्जी करवाओ, समझ में आता है ना। और यहाँ पर उसकी चैट जो है, व्हाट्सएप चैट जो है, ये जो न्यूली मैरिड कपल होने वाले हैं ना, मैरिज तो होने वाली, लेकिन कपल तो हो गए ना। तो ये जो कपल है इसने दिखाई है, कपल में गुलाब सिंह ने, जिसमें कि चंपा ने ये बोला है कि सजेस्ट करूंगी मैं नेक्स्ट जो है मदर इंडिया के रूम का कलर भी क्या होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आने से पहले ही छाई है चंपा के आने की पहले से खुशबुएं हो रखी है। तो पुत्तन तुम जरा संभल कर, क्योंकि पुत्तन को अब चंपा ये कहेगी ये बनेगा वो नहीं बनेगा, तुम यहाँ रहोगी तुम वहां नहीं रहोगी। अब जो है कहानी में आएगा ट्विस्ट। जिन लोगों को हो रही ना चुल, लोग नहीं भेड़े हैं, ओके।
भेड़ों में से कौन है? फिलहाल तो मालकिन खुद ही भैं भैं करती हुई आई थी। ओके, तो जिन लोगों को होगी चुल वो भी आएंगे कमेंट करने, तो कोई बात नहीं, रिप्लाई जरूर से हम देंगे। ठीक है, हम बिना रिप्लाई के किसी को जाने नहीं देते। ठीक है, तो यही वो बात थी इन लोगों पर। अब जो है दहेज के लोभियों का चेहरा भी सामने आ रहा है, सब चीज़ें सब लोगों को क्लियर होंगी। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि जब साया पंजाबी च कहते ना सधालन देते उदो श्राद्ध नहीं करते। हुण इत्थे मत, अब यहाँ पर कहते, अभी मैं हिंदी में बता देती हूँ कि जहाँ जब जो साया हो जाता है कि हाँ इस तारीख को शादी होगी, तो जब श्राद्ध नहीं करते। आप लोग करते हो तो मुझे बताना जरूर। लेकिन जिस साल में मुझे लगता है कि शादी हो जाती है, शादी के बाद का जो साल आता है ना, तो उसमें श्राद्ध नहीं किया जाता, ना ही अचार बनाया जाता है। ओके, ये मुझे पता है। लेकिन शादी से पहले जो है वो श्राद्ध किया जाता है, शादी के बाद वाला श्राद्ध 1 साल नहीं किया जाता है ना, क्योंकि खुशियां होती हैं, तो वो वाला श्राद्ध नहीं किया जाता। अच्छा जी, तो अभी बढ़ते हैं एवी की स्टोरी की ओर। ये तो कहानी जो है ट्विस्ट है, इस कहानी में बहुत लंबी चलेगी, है ना। किसी ने मुझे जैसा लिखा भी था कि वेब सीरीज भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जो एकता कपूर के सीरियल हैं ये खत्म होने वाले नहीं है, तो इनके ऊपर तो जी बात होती रहेगी। ये एकता कपूर का सीरियल ही है। ओके, अब बारी आती है ए बी स्टोरी। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन के एक्स की ओर से नहीं, पुत्तन की ओर से कहा गया था कि जो उसका फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था वो भी यूट्यूब को लेकर और पैसों को लेकर ही हुआ था, कि उसने भी मुझे यूज़ किया। तो आज पुत्तन को बताना चाहती हूँ कि आज तुम्हारा क्या कहना है। आज तुम्हारा क्या कहना है कि वो एक इवेंट मैनेजर कहते हैं जहाँ खुद की उनकी प्रोडक्शन है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ है ना, बहुत मतलब कि अभी उन लोगों को अवार्ड मिले हैं। अवार्ड सेरेमनी उन लोगों ने मतलब गए थे यहाँ की थी, इवेंट जो है सारा ऑर्गेनाइज किया था एबी ने। ओके जी, और उसके लिए इंस्टा पर भी उन्होंने स्टोरी शेयर की है। अभी जस्ट मैंने जो है एपिसोड भी उनका देखा है ना, उनकी वाइफ ने जो शेयर किया है वो सब। तो फिर वही बात है ना, कमेंट्स तो उनको भी इतने ही अच्छे आ रहे हैं कि मेहनत करो इतनी, चुपचाप मेहनत करो इतनी कि कामयाबी शोर मचा दे। तो उन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं कहा, है ना। जिन लोगों को यूट्यूब का लालच है, जिन लोगों को किसी के पैसे का लालच है, तो वो कभी कामयाब नहीं होते। तो अभी जो है पुत्तन परी, तुम खुद को देख लो, तो पुत्तन परी अब तुम उन लोगों को देख लो। ओके, फर्क आप लोगों को पता लग जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को यूज करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करो, किसी का नाम लेकर। अब क्या है, नाम पुत्तन परी ने लिया था, नाम यहाँ पर एबी ने नहीं लिया, नहीं यूज किया आगे बढ़ने के लिए। मुझे भी कमेंट्स आ रहे थे कि पुत्तन परी का नाम यूज करके उनकी वाइफ जो है वो तो साल भर से खा रही है। भैया खा रही क्या बोलते रहते हो आप लोग? आप लोगों के व्यूज ले लेकर आप लोगों से व्यूज लेकर डॉलर में जो कमाई करके फर्स्ट फ्लोर खड़ा किया है, उससे पहले ग्राउंड फ्लोर खड़ा किया है पुत्तन परी ने, तो वो सब लोग आप लोग देख सकते हो कि वो आप लोगों की शेयरिंग की वजह से है, कि आप लोगों ने व्यूज दिए और पुत्तन परी को अपने यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन आप लोगों की उसने कदर नहीं की। हम लोगों के कहने से यहाँ से आवाज उठाई गई, कहा गया कि व्यूअर्स की वजह से आप लोग हो, इसलिए व्यूअर्स का थैंकफुल करो। ओके, ये वो बातें हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अभी का मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। किसी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कमेंट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है मुझे समझ नहीं आता आप क्या बोलते हो। तो भाई पता नहीं, अब जहाँ तो आपको समझ कम है आपको, तो इसलिए जहाँ फिर आप नए व्यूअर्स हो इसलिए आपको नहीं पता लगता कि हम किस स्टोरी पर काम कर रहे हैं, या फिर मेरा बुद्ध खराब है कि मैं जो बोलती हूँ वो किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ इवनिंग में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।